हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं बहुत थोड़े वक्त में ही, मालूम है 3 मिनट का समय है, आप डॉक्टर साहब वैसे भी कम कह बोलते दूंगा हैं। अपनी यात्रा जो है जी, वैसे तो इतने कम समय में 100 मीटर की रेस दौड़ के तब उस तरफ तो पहुंचा जा सकता है। देखिए, संविधान जब लागू हुआ, संविधान एक रास्ता थी, एक था जब संविधान बना। बाबा साहब अम्बेडकर कमेटी के चेयरमैन थे, राजेंद्र बाबू अध्यक्ष थे, संविधान बनाया, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान, और वो सब लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जब लागू हुआ तो कुछ कानून बने, बिहार का लैंड रिफॉर्म एक्ट, उत्तर प्रदेश का जमींदारी उन्मूलन विधेयक, आप जानते हैं कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार स्टेट में वो रद्द कर दिया गया। पंडित नेहरू ने लोकसभा में कहा कि अगर ऐसे ही फैसले होंगे देन हैव्स विल रिमेन हैव्स एंड हैव नॉट्स हैव नॉट्स। उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट आया, चैलेंज हुआ, शंकरी प्रसाद केस में उसको वैलिड माना, ये चलता रहा मामला। आगे फिर एक कोई केस आया, उसमें सज्जन सिंह केस में भी फर्स्ट अमेंडमेंट को वैलिड करार दिया गया। लेकिन 67 में गोलकनाथ केस में पूरा व्यवस्था बदल दी। उन्होंने कहा कि संसद में को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई हक नहीं। इसके बाद जब इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्सेज खत्म किए, तो इसी फैसले के आधार पर दोनों रद्द कर दिए गए। तब 71 में 3 संशोधन हुए, 24, 25, 26। 24 के जरिए संविधान में संशोधन करने का, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया। 25, 26 में भी, 26 में जो कंपेंसेशन, असली झगड़े की जड़ थी संपत्ति के मौलिक अधिकार में, आर्टिकल 31 में ये लिखा हुआ था कि बिना उचित मुआवजा के किसी की संपत्ति को नहीं लिया जा सकता। उस कंपेंसेशन शब्द को 26 में संविधान संशोधन के जरिए अमाउंट में बदल दिया गया। उस वक्त भी जस्टिस सीकरी ने ये कहा था, एसएम सीकरी ने, कि अमाउंट अगर नॉमिनल होगा, बहुत बड़ी संपत्ति को आप अधिग्रहित करेंगे, तो दैट विल बी ए फार्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद जगमोहन लाल सिन्हा का जजमेंट आ गया, इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में सारे अधिकार छीन लिए गए और उसका दंड भी भोगना पड़ा कांग्रेस को। 77 के चुनाव में ये पूरे उत्तर भारत से हार गए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, लेकिन इमरजेंसी को हटाया इंदिरा जी ही नहीं था, न हमने हटाया न आपने हटाया। अब देश में अघोषित इमरजेंसी है। 1978 में 44 में संशोधन के जरिए संविधान में जो विकृतियां हुई थी, 42 में संविधान संशोधन के जरिए वो खत्म कर दी गई। केवल नागरिकों के कर्तव्य और जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कुछ संशोधन हुए थे, उनको बरकरार रखा गया। उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। इंटीग्रिटी, यूनिटी के आगे इंटीग्रिटी और कुछ हुए थे संशोधन। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द कहाँ से घुसेड़ दिए गए चुपके से। इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। जनता पार्टी की सरकार थी, उसी ने ये स्वीकार किया। उसमें आपके 2 और देश के 2 सबसे बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, सम्मानित नेता, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और आडवाणी जी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ये सब उसमें शामिल थे जिन्होंने इसको रिटेन किया। तो ये कहना कि चुपके से आ गया, ये सेकुलर आ गया, ये सोशलिस्ट आ गया, ये बेईमानी है, ऐसा बात होनी नहीं चाहिए। 1980 में जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ उस वक्त चीफ जस्टिस थे, इन चंद्रचूड़ के पिताजी। एक मामला आया तो उन्होंने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो आमार सोनार बंगला, उसके आधार पर उसको कोट करते हुए
इस देश के संविधान के 3 आर्टिकल 14, 19 और 21 ये गोल्डन ट्रायंगल है। इनमें से एक भी अगर गड़बड़ होता है तो संविधान की प्रस्तावना का कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि समता का अधिकार क्या है, कानून के समक्ष सब समान है। व्यवहार में कंक्लूड करें, 1 मिनट भी लगेगा मुझको। ऑलरेडी 6 मिनट हो गए हैं आपको, 3 मिनट था, 6 मिनट बोल चुके हैं आप। एक असली चीज तो बात रही है। हाँ, आखिर हमारे देश में और हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े राज्य हैं उसमें मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। सच बात तो ये है। संभल में जिस तरह से लोगों को मारा गया, आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? लाइफ, जीवन की को बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के नहीं लिया जा सकता। लोगों को मारा गया, अरे जेल में मारा गया, पुलिस कस्टडी में मारा गया। डॉक्टर साहब, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, नहीं में कल मारा है। एक मिनट, अच्छा मैं खत्म कर रहा हूँ। आखिरी सब, अरे एक बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कृष्ण जाने को थे, उन्होंने कहा मेरा काम पूरा हो गया। बलदेव से कहा कि आप चलो, हम लोगों को जो करना था कर दिया। और उन्हें अर्जुन से कहा कि ये द्वारिका डूबने वाली है समुद्र में, यहाँ की महिलाओं को ले जाओ हस्तिनापुर, लेके चले। प्लीज कंक्लूड। अब बंद मत करना प्लीज, एक सेंटेंस भी नहीं। प्लीज, भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया, प्लीज। तो क्या कहा गया? फिर लोग क्या कहते हैं, अब भी कहते हैं प्लीज कि मनुज नहीं बलवान है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका बेही अर्जुन। महुआ माझी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। 7 मिनट, डॉक्टर साहब 7-8 मिनट हो चुके हैं, प्लीज प्लीज। मेरा माइक